हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। देखिए, शिक्षक भर्ती का महामैराथन चल रहा है और जीतेगा वही जो अपनी रेस कंटिन्यू रखेगा। मतलब साफ है कि जो बीच में रुक गया वो समझिए कि बाहर हो गया। इसका मतलब ये है कि जो शिक्षक भर्ती निकल रही है बार बार, किसमें? बिहार में। केवल बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि कम से कम बेरोजगार युवाओं के बारे में सोच रहा है। नहीं तो अदर स्टेट तो पता नहीं मतलब क्या करना चाहते हैं बेचारों के साथ में, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हम इसकी बात करते हैं। देखिए, मैराथन चल रही है शिक्षक भर्ती की, तो जीतेगा तो वही जो दौड़ जारी रखेगा। मतलब अगर आपके पास सिलेबस भी नहीं है तो आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। सिलेबस कोई बड़ी बात इसलिए नहीं है, आपको पता है 1 to 5 की वैकेंसी तो ये है नहीं, ये 6 to 8 तक की है और 9 to 10 तक की है और 11 to 12 तक की है। तो आपको कॉमन पेपर को लेकर के जो जनरल पेपर होता है जो सभी के लिए सेम है, लैंग्वेज का एंड जो अदर चीजें हैं जीके का, और अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक को तैयार करते रहना है, चाहे आपके पास सिलेबस है या नहीं, उसी में से आना है ना। तो आज सबसे बड़ी अपडेट आई है जो शिक्षक भर्ती है बिहार की 2.0 की, उसके बारे में सबसे बड़ी एक अपडेट आई है। उससे रिलेटेड कई चीजें हैं और आप लोगों के जो डाउट हैं कई सारे, क्या क्या डाउट हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा और दूसरी बात क्या एग्जाम की डेट बढ़ेगी, इसकी सबकी बातें करेंगे। सीटेट अपीयरिंग को मौका मिलेगा या नहीं, क्योंकि पहली वाली भर्ती में तो सीटेट अपीयरिंग को मौका मिला था। और दूसरी बात बीएड डीएलएड अपीयरिंग शामिल होंगे या नहीं, इसकी भी हम बात करेंगे। आवेदन की जो संभावना है वो कितने स्टूडेंट्स की है? 10 लाख प्लस की बताई जा रही है। क्या ये सच में 10 लाख प्लस की रहने वाली है? और जी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोगों को वो क्या क्या तैयार करके रखने हैं अभी से अपने, भर्ती कितनी रहेगी, सिलेबस क्या रहने वाला है, सभी चीज की हम बात करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के अपडेट के लिए। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं आज का जो अपडेट आया है कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। पहले 1 to 5 का जो एग्जाम हुआ था उसका पैटर्न मतलब जो कहते हैं कि लेवल बहुत बड़ा था, एक तरह से जो पीसीएस आईएएस लेवल का एग्जाम कर दिया था। पैटर्न इसलिए उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया था क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा थे, नंबर ऑफ आवेदन बहुत ज्यादा हो गया था। तो इस पे इस बार भी थोड़ा सा असर तो पड़ने वाला है कि अगर आवेदन ज्यादा आएंगे तो उन लोगों को लेवल बढ़ाना पड़ेगा एग्जाम का। लेकिन उससे एक चीज होती है कि जो योग्य शिक्षक है ना, शिक्षा की गुणवत्ता को नहीं बनाए रखा जा सकता, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स तुक्का मार के अगर पास होंगे तो इसका मतलब ये है कि कंफ्यूजिंग स्टेट में वो रहेंगे। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इस बार का जो पेपर में इस बार अनाउंस कर दिया है, खबरों की माने तो कि जो पेपर है टफ रहेगा या इजी रहेगा, इसकी बातों पे उन्होंने कहा है कि पेपर का लेवल जो है जो स्टूडेंट फ्रेंडली रहेगा, मतलब इजी उन्होंने बताया कि इजी रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि पहली बार जो कट ऑफ रही है 39 पर उन्होंने लिया है, तो इससे शिक्षा की गुणवत्ता पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है तो इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा नीचा रहेगा। क्या एग्जाम की डेट बढ़ेगी? तो इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि आचार संहिता ना लागू हो जाए, इससे पहले इन्होंने इसीलिए भर्ती को अनाउंस कर दिया है। और 3 तारीख में आने वाली, जैसे अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो 3 तारीख तो आने वाली है क्योंकि सिलेबस उसमें पता चल जाएगा। लेकिन 3 दिन जो है ये भी बहुत होते हैं। मैंने वही कहा कि मैराथन है, जो कंटिन्यू रखेगा रेस वही जीतेगा। इसका मतलब यही है कि आपके पास सिलेबस है या नहीं, आपको तैयारी जारी रखनी है अपनी सब्जेक्ट स्पेसिफिक की और जनरल पेपर की। आप सभी जानते हैं कि उसमें क्या आना है। और सीटेट अपीयरिंग को शामिल किया जाएगा या नहीं, लास्ट टाइम तो किया गया था, तो इस बार भी संभावना पूरी है कि शामिल किया जाएगा। क्योंकि अगर एग्जाम इसका पहले हो जाता है, इससे जो 2.0 है, तो उन लोगों को शामिल करेंगे और हो सकता है कि विज्ञप्ति निकालने के 1-2 दिन बाद या 1-2 घंटे बाद ही वो अनाउंस कर दें कि सीटेट अपीयरिंग को मौका दिया जाएगा। अब बीएड और डीएलएड अपीयरिंग शामिल होंगे या नहीं, ये बहुत लोगों का सवाल है। ठीक है कि ये जो बीएड और डीएलएड वाले अपीयरिंग वाले शामिल होंगे या नहीं। तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर आपका एग्जाम हो चुका है, फाइनली रिजल्ट आ गया है आपका, तब तो आप शामिल होंगे पक्का। रिजल्ट अगर आ गया, अगर रिजल्ट नहीं आया है आपका
और उसके बाद आने की संभावना है, या फिर एग्जाम भी नहीं हुआ तब वो बच्चे शामिल नहीं होंगे बीएड और डीएलएड वाले, क्योंकि ये एक पात्रता परीक्षा नहीं है, ये एक आपको गवर्नमेंट जॉब की परीक्षा है, उसमें अपियरिंग वाले शामिल नहीं किए जाते हैं। अगर आपका रिजल्ट आ जाता है इसका एग्जाम होने से पहले तब आपको शामिल किया जाएगा। ये कंडीशन ही शायद रखेंगे विज्ञप्ति में, जो नोटिफिकेशन निकलेगा ऑफिशियल, कि अगर आपका एग्जाम हो चुका है और रिजल्ट आने वाला है या रिजल्ट आ गया तब तो आप शामिल हो सकते हैं बीएड और डीएलएड वाले अपियरिंग। और इसी तरह से सीटेट जो है अपियरिंग आने वाला, उसकी भी संभावना वैसे पूरी है। अगर एग्जाम उसका जल्दी हो जाता है उससे, इसके एग्जाम से पहले, और आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप लोगों को शामिल किया जाएगा। और जो आवेदकों की संख्या है वो बताने की 10 लाख होने वाली है। मे भी ऐसा हो जाए क्योंकि अदर स्टेट को भी इसमें मौका दिया जा रहा है, और इसमें जो बिहार टेट वाले बच्चे हैं वो भी शामिल होंगे पूरे, खाली सी टेट ही तो होगा नहीं, वहां के भी जो सी टेट है वो भी, और जो बिहार टेट है वो भी, और अदर स्टेट वाले भी। और ये नहीं कि इस बार के शामिल होंगे, जो पहली बार जिन्होंने पहले सी टेट कर रखा है इस बार उनका नहीं हुआ है किसी चीज में, तो शायद वो लोग भी फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पे 10 लाख के लगभग होने की संभावना है। इसका असर पड़ेगा पेपर के लेवल पे, जरूर पड़ेगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। भले ही उन्होंने बोल दिया है कि स्टूडेंट फ्रेंडली रहने वाला है जो एग्जाम का पैटर्न है, मतलब जो क्वेश्चन का लेवल है वो स्टूडेंट फ्रेंडली है, लेकिन अगर आवेदन ज्यादा होंगे तो इन लोगों को थोड़ा सा लेवल ही जरूर बढ़ाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और डॉक्यूमेंट जो है जितने भी जरूरी है जो पहले लगे हैं सब लोगों के, वो अपने आप तैयार करके रख लीजिएगा, और जो आप अपने आवेदन करते हुए लगाएंगे उनको तो आप जरूर ही तैयार करके रखिएगा। अगर मान लिया आपका कोई रिजल्ट या डिग्री नहीं आई है तो उसकी आप कॉपी निकलवा सकते हैं और निकलवा के अपने पास रखिएगा। और देखिए भर्ती तो 1,10,000 आने की पूरी संभावना है, 70,000 नहीं उससे ज्यादा आएंगी। और सिलेबस क्या है, देखिए सिलेबस क्या रहेगा अभी आप लोगों को भले ही पता नहीं है, लेकिन तैयारी जारी रखनी है, उसी में रखनी है। कॉमन पेपर की तैयारी, दोनों लैंग्वेज, मतलब जो लैंग्वेज आप लेंगे दो उनकी, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, या जो भी आपका लैंग्वेज है वो आपकी तैयारी रखनी है, और कॉमन पेपर की। और दूसरी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, क्योंकि देखिए जैसे मान लिया आपका 6 to 8 है तो 6 to 8 में 3 सब्जेक्ट की आप तैयारी करेंगे, या तो साइंस या मैथ्स की करेंगे, या फिर आप करेंगे सोशल साइंस की, सोशल स्टडीज की, तो उसकी आप तैयारी करते रहिए। आप लोगों ने जो पढ़ रखा है उसी में से आना है, अलग से कहीं नहीं आएगा। और जो 9 to 10 है उसका अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक तैयार करना है, 11 to 12 जो है उसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जैसे मैं बात करूंगी, मैं इंग्लिश की हूं तो मैं आपको बताऊंगी, अगर आपने पिछली बार जो इसमें आया था दोनों पेपर में, इंग्लिश में इन लोगों ने एक तरह से लिटरेचर को तो एकदम किनारे कर दिया था, लिटरेचर नहीं थी उसमें, लैंग्वेज थी, या मतलब ग्रामर थी। तो अपनी ग्रामर की तैयारी अच्छे से करते रहिएगा और लिटरेचर पे भी थोड़ा फोकस रखिएगा। अभी पूरा क्लियर तो होगा जब इनका नोटिफिकेशन आएगा कि उसमें सिलेबस ये क्या रखने वाले हैं। इस बार भी ये लिटरेचर को शामिल करेंगे या नहीं, लेकिन अपनी कम से कम अपनी जैसे वोकेबलरी है और पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये सब चीजें आप तैयार करके रहिएगा। ये चीजें तो आनी ही आनी है, तो जो चीज आपके पास है और आपको पता है कि वो आनी ही है तो उसकी तैयारी तो आप करके रहिए। हमें लग रहा है कि 3 दिन में आने ही वाला है नोटिफिकेशन, लेकिन 3 दिन बहुत होते हैं अपनी तैयारी को धार देने के लिए, तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए। आप अगर इन 3 दिन में तैयारी नहीं रखेंगे तो फिर पिछड़ जाएंगे आप लोग। 3 दिन में मैं समझती हूँ कि 4 से 5 या 6 टॉपिक भी हम तैयार कर सकते हैं आराम से, जो हमें पता है कि ये चीजें आनी ही आनी है। जैसे मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, और जितनी भी चीजें हैं, वोकेबलरी तो आप करते ही रहिए, क्योंकि मोस्टली जो सिलेक्शन रुकता है इंग्लिश में, अगर मैं कहूँ तो वोकेबलरी पे रुकता है, उसकी तैयारी थोड़ा सा टफ पड़ती है। मेरे चैनल पे पड़ी हुई है वीडियोस वोकेबलरी की, मैं एक जगह उनकी प्लेलिस्ट बना दूंगी, उसमें आप देख लीजिएगा। आगे भी आने की जो सिलेबस आएगा उसके बाद मैं तैयारी कराऊंगी, सिलेक्टेड चीजें ही पढ़ाऊंगी, तो चैनल से जुड़े रहिएगा आप लोग। और आई होप आप लोगों को जो चीजें हैं थोड़ी समझ में आ गई होंगी। तो देखिए जो एग्जाम डेट की बात कहें, क्योंकि आचार संहिता लगने से पहले ही अनाउंस कर रहे हैं सब चीजें, तो कोशिश करेंगे उससे पहले ही ये लोग भर्ती कर सकें, क्योंकि पहली भर्ती को हम देख रहे हैं। देखिए 2 तारीख को प्रगति मैदान में ये लोग, गांधी मैदान में ये लोग अपॉइंटमेंट लेटर देने वाले हैं, और बच्चे अपनी ट्रेनिंग पे भी चले गए हैं। मेरी जानकारी में कम से कम 6-7 स्टूडेंट्स हैं, वो तैयारी उन्होंने निरंतर अपनी रखी है। इतना हार्ड पेपर होने के बाद भी अदर स्टेट से 3-4 स्टूडेंट्स हैं
जो कि जनरल में ही, वैसे भी जनरल में थे और जनरल में ही आते हैं, 70+ उनके मार्क्स हैं। तो वो खाली तुक्के से तो मार्क्स आए नहीं है, उन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी है, इसलिए आए हैं। तो आप लोग भी कर सकते हैं जरूर। हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है कि आप जल्दी से जल्दी टीचर बन जाए। बहुत जल्दी सब कुछ हो रहा है, देखिए, हाँ कहना चाहिए शिक्षक भर्ती के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी जल्दी सब चीजें हो रही हैं। नहीं तो रिजल्ट ही नहीं आते हैं इतने दिनों में। तो जितने दिनों में ना अपॉइंटमेंट लेटर भी देने जा रहे हैं, ट्रेनिंग चल रही है बच्चों की, बहुत खुश हैं वो सभी लोग। तो आप लोग भी, हमारी यही शुभकामनाएं है कि जल्दी से जल्दी टीचर बन जाए। आपको केवल एक सीट से मतलब है, अपनी तैयारी से मतलब है। सीटें कितनी है ये मत देखिए, अपनी तैयारी में लग जाइए बस। और खबरों में ज्यादा मत रहिए, सबसे ज्यादा पढ़ने की वाली वीडियो देखिए आप, जो आपके काम की चीजें हैं। तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, पक्का होगा। मैंने पहले भी कहा है स्टार्टिंग में भी कि महामैराथन चल रही है टीचिंग भर्ती की, और जीतेगा वही जो तैयारी जारी रखेगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देखिए, क्योंकि एग्जाम डेट बढ़ेगी नहीं, जो इन्होंने बताई है लगभग वही रहेगी। 1, 2, 4, 5, 10 दिन आगे बढ़ सकती है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो अपने पास राउंड फिगर मान करके आप 1 महीना समझिए बस मुश्किल से, और अपनी तैयारी करते रहिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और बने रहिएगा हमारे चैनल पे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।